जल, तेज और वायु ये चार धातुएं हैं, उनका जो हेतु है वह कारण परमाणु है। उनका जो हेतु है वह कौन है? कारण परमाणु। ठीक, मतलब ये कहना है कि अपने को इतनी बड़ी पृथ्वी दिख रही, इतना जल दिख रहा, इतनी वनस्पति दिख रही, तो ये सब कुछ जो दिख रहा है, इतनी जो वायु है, तेज है, तो ऐसी जो चार धातुएं, वनस्पति नहीं ली गई है ना, कितनी चीज ली गई? चार। तो इन चार धातुएं, उनका जो हेतु वह कौन है? वो कारण परमाणु। कौन है वह? कारण परमाणु है। शक्कर भी है, तो शक्कर कौन है? ये पृथ्वी तत्व है। कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। वास्तव में देखें तो वो गन्ना था, गन्ने का क्या बना? रस निकला, रस से क्या निकला? शक्कर बनी, है ना। तो शक्कर कैसे में आ गई? कि क्रिस्टल रूप में आ गई। वो क्रिस्टल रूप में दिख रही है कौन वो? कि वो गन्ना है। क्या है वह? गन्ना है। तो अब ये कहना है या उसमें जो पदार्थ पड़ा था वो रस है? तो अब ये कहना है कि ऐसे जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये चार धातुएं हैं, उनका जो हेतु है वह कौन है? कारण परमाणु। कौन है वह? कारण परमाणु। आया समझ? अभी कहना है कि शक्कर में देखें तो शक्कर तो स्थूल अवस्था रूप नजर आ रही है। किस रूप नजर आ रही है? एक हीरा नजर आ रहा है, सोना नजर आ रहा है, तो ये कौन है? ये पृथ्वी तत्व है। कौन से तत्व है? पृथ्वी तत्व। अब इस पृथ्वी तत्व में ये कहना है कि पृथ्वी तत्व आया कहाँ से? ये अंधकार नजर आ रहा है, प्रकाश नजर आ रहा है, ये है कौन? कि ये अग्नि तत्व है। कौन सी धातु है? अग्नि धातु, तेज धातु है। यहाँ से ले तो उसका क्या नाम आएगा? कि तेज धातु है। तो अब ये कहना है कि ये जो तेज धातु है, ये तेज धातु आई कहाँ से? जैसे शक्कर है, तो शक्कर में अपन मिठास को कहते हैं कि मिठास आई कहाँ से? तो कहते हैं शक्कर से आई। तो अब कहना है कि शक्कर कहाँ से आई? अब अपन कहें कि शक्कर कहाँ से आई, तो कहना है शक्कर में कारण परमाणु था। कौन था? कारण परमाणु था। जैसे वो होता है ना, नाइट्रोजन होता है या हाइड्रोजन होता है ना, उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, उससे क्या है कि वातावरण निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है? वातावरण। कभी कहना है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या पाई जाती है? कौन सी गैस बहुलता से है? तो नाइट्रोजन गैस बहुलता से। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। तो अब वो कहना है कि वो जो नाइट्रोजन पूरे में फैली हुई है, हाइड्रोजन जो पूरी फैली हुई है, उस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने क्या किया? इस वातावरण को स्थिर किया। किसको स्थिर किया? वातावरण को स्थिर किया। कल अपन कह रहे थे ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बने? जल बने। तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहीं पे जल हुआ कि नहीं हुआ? जल प्रवाहित रूप में तो दिखता है, पर यहाँ भी होता है। कहाँ है? पूरे आकाश में। अपनी जो एक एक जो स्वर्ग की रचना हुई है ना, तो उन स्वर्ग की रचना में एक एक स्पेस को बनाने के लिए वहां पर
पहने, हम तो सोने सोने की चेन पहने। अपनी इच्छा से पहनी नहीं। हाँ, उसमें लगता है कि सोने, उसमें सोने की पहन लिए तो ऐसा लगता है कि हम तो सोने की क्या पहने हैं, चेन पहने, चेन। और वहाँ पे क्या लगता है, चेन लगता है उसमें पहनने में। हाँ, वहाँ पे बेचैन करने वाली चेन होती है जबकि सही बात। कहीं गिर ना जाए, निकल तो नहीं खुल ना रहता। जाए, कोई छुड़ा ना ले, कोई गर्दन काट ना ले, कहीं जाओ आओ तो क्या, अरे भैया जी निकाल के रख दो, क्यों पहन के नहीं जाते, उसको क्या करते हैं, बेचैनी हो जाएगी। हाँ, नहीं तो वो अपन क्या हो जाएंगे, ट्रेन में बैठे तो बेचैन, गाड़ी में बैठे तो बेचैन, ऑटो में बैठे, रिक्शा में बैठे तो बेचैन, पता नहीं मेरी चेन की तरफ देख कर, अब चेन चेन देने वाली वो चेन की बेचैन वो करेगी। शरीर में टच ना होना तो ऐसा लगता है कि चली तो नहीं गई। हाँ, 10 बार हाथ लगा लगा के देखेंगे, है ना। तो वास्तव में देखें तो वो कौन है कि वो एक एक से बंधी हुई कब है कि सम विषम परमाणु के मिलने से, किसके मिलने से, सम विषम, और जो सम और विषम बंध के अयोग्य है, किसके अयोग्य है, सम और विषम बंध के अयोग्य है, ऐसा जघन्य परमाणु, ऐसा अर्थ है, वह क्या कहलाता है, कारण परमाणु। क्या कहलाता है, कारण परमाणु। जब बताओ इसमें बंधन नहीं है तो जीव के लिए क्यों कहें अपन के जीव में बंधन नहीं होता, जीव में बंध होगा ही होगा, कि ऐसा कारण जीव जो कभी बंध को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा कारण जीव जो क्या नहीं हुआ, कभी बंध को प्राप्त नहीं हुआ। इसमें कहा ना कि एक गुण स्निग्धता या रुक्षता होने से, स्निग्धता का होगा या रुक्षता का होगा, तो स्निग्धता अकेला होगा तो वो किससे बंधेगा। तो ऐसे यहाँ भी कहना है कि जो कारण जीव है या कारण परमात्मा है या कारण शुद्ध पर्याय है, तो उसमें क्या है कि वो बंध के अयोग्य है, इसका मतलब क्या हो, उसको संसार ही नहीं, एक रहेगा तो बनेगी नहीं। हाँ, जैसे एक गुण मात्र है और एक गुण स्निग्धता का वश है या एक गुण रुक्षता का वश है, तो वो बंधन को प्राप्त नहीं होगा ना। तो जब उद्गल में ऐसी दशा है तो आत्मा में भी तो ऐसे ही है कि जो जीव है वो जीव में वही क्या है कि वही उसकी ऐसी कारण शुद्ध पर्याय है कि वो कभी बंधन को प्राप्त होती ही नहीं। आया कि मतलब वह कारण परमाणु कहाँ पड़ा है कि पृथ्वी जल तेज में भी पड़ा है, कहाँ पड़ा है, पृथ्वी जल तेज में भी पड़ा है, कि ऐसी
संबंध को अयोग्य कहा कि नहीं कहा, कि ना उसमें संबंध होगा और ना विषम बंध होगा। संबंध मतलब कहते हैं जैसे यहाँ पे एक स्निग्ध परमाणु था और दूसरा रुक्ष परमाणु आके मिल गया, तो क्या हो गया कि स्निग्ध और रुक्ष मिल गए। अब क्या होगा कि स्निग्ध वाले को फिर रुक्ष मिले तो वो बंध जाएगा, और रुक्ष वाले को स्निग्ध मिले तो वो बंध जाएगा। तो ऐसे बंधते 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 क्या हो जाता है, स्थूलता प्राप्त हो जाती है, स्कंद बन जाता है। परमाणु क्या बन जाता है, स्कंद बन जाता है। बात समझ में आई है ना, कि एक स्निग्ध था और एक रुक्ष था, तो स्निग्ध रुक्ष दोनों थे, है ना। तो अकेला स्निग्ध स्निग्धता को लिए हुए, अकेला रुक्ष रुक्षता को लिए हुए, लेकिन फिर भी वो स्निग्ध रुक्ष क्या हो रहे हैं कि पर्याय अवस्था से देखें या बहिरवस्था से देखें तो वो अपने अपने गुण को लिए हुए हैं या नहीं, लेकिन वही क्या हो रहे हैं, स्निग्ध रूप से बनते 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 बंधन को प्राप्त होते चले जाते हैं। देखो इसमें कहा, फिर क्या कहा, एक गुण स्निग्धता या रुक्षता के ऊपर दो गुण वाले का या चार गुण वाले का संबंध होता है। किसका किसका होता है, दो गुण हो तो संबंध होता है। अब एक परमाणु जो था तो उसमें तो बंधन की प्राप्त नहीं होगा, पर एक परमाणु में क्या है कि एक परमाणु में स्निग्ध रुक्ष दो गुण है, स्निग्ध गुण भी है और रुक्ष गुण भी है ना। जैसे कोई व्यक्ति कैसा है कि रूढ़ व्यवहार वाला है, तो उसके साथ कोई संबंध रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता। और कोई कैसा है, थोड़ा रूढ़ भी है और थोड़ा पोलाइट भी है ना। कैसा है कि वो प्रेम व्यवहार वाला है, तो प्रेम व्यवहार वाले से तो सब क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और रूखे व्यवहार वाले से सब क्या होते हैं, टूटते हैं, है ना। तो प्रेम व्यवहार वाले जो है उससे सब क्या होते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। ऐसे कहना है कि प्रेम परमाणु है, कौन सा परमाणु है, प्रेम परमाणु है, स्निग्ध परमाणु है, तो वो स्निग्ध परमाणु क्या करता चला जाता है, जोड़ता चला जाता है। क्या करता जाता है, जोड़ता चला जाता है। और जो वृक्ष परमाणु है वो कैसा होता है, वो तोड़वाता चला जाता है। तो वो स्निग्ध वृक्ष है ना, इसलिए पुद्गल का नाम क्या ना, पूर्ण गलन, मिलना और बिछोड़ना। क्यों क्या करता है, वो मिला भी देता है और बिछोड़ भी देता है। तो अब ये कहा कि दो गुण वाले का और चार गुण वाले का संबंध होता है, ठीक है। दो गुण वाले का और चार गुण, मतलब बहुत सारे पुद्गल परमाणु तो ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें एक ही गुण पाया जाता है, और बहुत सारे पुद्गल परमाणु ऐसे हैं जिसमें क्या है कि जिसमें दो गुण वाले भी हैं और चार गुण वाले। बात समझ में आई, कितने गुण वाले हैं, दो गुण वाले भी हैं और चार गुण वाले भी हैं। तो अब ये कहना है कि जैसे रेत है, तो रेत परमाणु है ना, लेकिन वो कैसी है, वृक्ष है, वो क्या नहीं होती, जल्दी बंधन को प्राप्त नहीं होती। वहीं आटा है और ऐसा ही करो तो हाथ में क्या आ जाता है, चिपक जाता है। रेत को कहो तो क्या होता है, और हाँ, वो रेत सीमेंट के साथ तो होगी, क्यों, उसमें उसकी इतनी स्निग्धता मिलेगी, है ना, उसको इतनी जोड़ने की सामर्थ्य चाहिए, तो वो जुड़ती है, नहीं तो नहीं जुड़ती। मतलब कोई बहुत रुक्ष व्यक्ति है तो उसको जोड़ने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत स्निग्ध होना पड़ेगा। यदि आप स्निग्ध अधिक रहोगे तो सामने वाला आपसे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यदि आप में इतनी स्निग्धता, जितनी उसमें रुक्षता है उसके अपोजिट आप में उतनी अधिक क्या चाहिए, स्निग्धता चाहिए, तब वो जुड़ता है। इससे क्या, रेत और सीमेंट से। लेकिन कोई कैसा होता है कि एकदम सहज ही क्या हो जाता है। मैं तो उसमें ये बताना चाह रही थी कि जो रेत है वो रुक्ष है, कैसी है, रुक्ष, और वहीं पे दाल आटा ले तो वो स्निग्ध। जैसे कहते हैं बकरी का दूध है तो बकरी के दूध में कम चिकनाहट, उसके बाद गाय के दूध में उससे थोड़ी ज्यादा, उसके बाद भैंस के दूध में और उससे थोड़ी ज्यादा, उससे भी सिंही के दूध में और ज्यादा। तो वो क्रम क्रम से कैसी है, कैसी है कि ज्यादा है, वो स्निग्धता कैसी है, ज्यादा है। तो ये कहे कि वो परमाणु है, वो कौन है वैसे, परमाणु है। तो ये यहाँ पर कहा कि एक गुण स्निग्धता रुक्षता के ऊपर यदि दो गुण वाले का चार गुण वाले का संबंध होता है और तीन गुण वाले और चार गुण वाले का विषम बंध होता है, यह उत्कृष्ट परमाणु है। एक हुआ जघन्य परमाणु और दूसरा हुआ उत्कृष्ट परमाणु, है ना। तो फिर क्या
होते हैं कि 2 या 4, 6, 8 ऐसे वाले समगुण होते हैं तो जुड़ जाते हैं, या 1, 3, 5 ऐसे गुण होते हैं तो जुड़ जाते हैं। आया? तो ऐसे जो होते हैं और फिर वो क्या होते हैं, गलते जाते हैं, बिछुड़ते जाते हैं। तो वो जितने जितने बिछुड़ते जाते हैं और एक अपनी स्वतः दशा को प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं कार्य परमाणु। क्या बोलते हैं? कार्य परमाणु। तो ऐसे ही तो यहाँ पे भी है, एक है ध्रुव स्वभाव जो कैसा है, कारण परमात्मा, और एक है संसारी जीव जो क्या है, कर्मों से बंधा हुआ है, और जो छूटता जाता है और अनंत से भगवान बन जाता है, तो वो क्या बन गया? कार्य परमात्मा। क्या बन गया? कार्य परमात्मा। ठीक, तो इसलिए कहा एक बात आई इसमें जगन्य परमाणु की, एक आई उत्कृष्ट परमाणु की, फिर एक बात आई कार्य परमाणु की। ठीक, अणुओं, इस प्रकार अणुओं के 4 भेद है, कार्य, कारण, जगन्य और उत्कृष्ट। ठीक, इसमें 4 बता दिए। कौन कौन सा दे दिए? कार्य रूप, कारण रूप, जगन्य और उत्कृष्ट। वही परमाणु द्रव्य स्वरूप में स्थित होने से उसे विभाव का अभाव है, और वह परमाणु द्रव्य भी किसमें स्थित होने से? स्वरूप में स्थित होने